नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग रूल नंबर 21 तक पढ़ चुके हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो रूल नंबर 22 से पढ़ेंगे। और ये वो रूल है जिसका सामना आपको सीधे एग्जाम्स में होता है और आप देखकर जो है वहाँ पर सही से सब्जेक्ट का पता नहीं लगा पाते हो, नाउन का पता नहीं लगा पाते हो और जो है वर्ब का इस्तेमाल गलत करके उसे गलत कर लेते हो। ठीक है, तो आपकी जो ये परेशानी है दूर कैसे हो, इसी के लिए हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो ध्यान देना, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो बिल्कुल मिक्स्ड है, मिला हुआ है, मिश्रित है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, ये है आपका रूल नंबर 22। सुनो, ये है रूल 22। ठीक है, सुनो, कुछ फ्रेजेज जैसे देखना, नंबर ऑफ lots of lot of, ये हैं आपके plenty of, उसके बाद ये हैं आपका quarter of, उसके बाद रिमाइंडर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, पोर्शन ऑफ, उसके बाद आपका 2/3 ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, उसके बाद है आपका, ध्यान देना, गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, हीप्स ऑफ, ये आपका सम ऑफ, उसके बाद मच ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ। ठीक है, सुनो, हमने क्या लिखा, कुछ फ्रेजेज जैसे अ नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, proportion of, 2/3 of, majority of, a good deal of, a great deal of, heaps of, some of, much of, most of, many of। ठीक है, सुनो, आपको ये कुछ फ्रेजेज है, ठीक है, और अगर आपको ये दिखाई दे
अगर आपको ये दिखाई दे तो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कैसे, हम वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सुनो, के बाद, के बाद या इनके बाद, के बाद, के बाद, आने वाले, आने वाले नाउन के अनुसार, आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा सुनो, a number of, lots of, a lot of, plenty of, a quarter of, remainder of, part of, percent of, proportion of, 2/3 of, majority of, a good deal of, a great deal of, heaps of, some of, much of, most of, many of के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, ऐसा मैंने लिखा। सुनो, हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे देखो, पहला जो एग्जाम्पल है आपका ऐसा है, plenty of sugar is required, ऐसा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में plenty of sugar is required, plenty of chairs have been broken। उसके बाद ध्यान देना, a lot of books were destroyed in fire, in fire। ठीक है, in fire, ध्यान देना, ये क्या है, फायर, ये है आपका फायर। ठीक है, सुनो, ये क्या है, फायर। और 4 में a lot of milk was sent दिया। ठीक है, सुनो, हमने क्या लिखा, प्लेंटी ऑफ, ये क्या है, प्लेंटी ऑफ, ये क्या है, प्लेंटी ऑफ, ये क्या है, अ लॉट ऑफ, ये क्या है आपका, अ लॉट ऑफ। ठीक है, सुनो, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, ऐसा है, ऐसा है। क्या लिखा, के बाद आने वाला नाउन। सुनो, ये है आपका नाउन, ये क्या है आपका, नाउन। सुनो, और ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये जो वर्ब है इज रिक्वायर्ड, ध्यान देना, ये जो वर्ब है आपका इज, ये क्या है आपका, ये है आपका सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये है आपका सिंगुलर वर्ब। और ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य है वो क्या है, बिल्कुल ही सही है। ये जो वाक्य वो क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। उसी प्रकार प्लेंटी ऑफ, ये है आपका चेयर्स, और ये क्या है, नाउन, ये क्या है, नाउन। सुनो, क्या लगा हुआ है इसके अंत में, एस, मतलब ये क्या है, प्लूरल नाउन है। कैसा है, प्लूरल नाउन है। तो वर्ब कैसा होगा,
प्लूरल होगा। ए हैव बीन ब्रोकन, सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ब की एक इकाई है जिसमें हैव क्या है आपका, हैव जो है आपका वो है आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और इस प्रकार ये वाक्य है आपका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद सुनो, अ लॉट ऑफ, ये क्या है बुक्स, ये क्या है आपका नाउन, ये क्या है बुक्स और ये क्या है आपका नाउन। कैसा नाउन है ये है आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है। और वर डिस्ट्रॉयड, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ब की एक इकाई है जिसमें वर क्या है आपका प्लूरल वर्ब है। और इस प्रकार ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद ध्यान देना, अ लॉट ऑफ मिल्क, ये है आपका नाउन, ये क्या है आपका नाउन है, ये क्या है आपका नाउन है। और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। वाज सेंट जो है आपका वो वर्ब की एक इकाई है जिसमें वाज क्या है आपका सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में जरूर आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 23 की तरफ। ये रूल नंबर 22 वो नियम है, जब आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाओगे, जैसा भी क्वेश्चन होगा, जैसे ही ये टर्म दिखाई देगा आपको ढूंढना है नाउन और देखना है कि वह जो नाउन है कैसा नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो भी वर्ब आपका सिंगुलर होगा। लेकिन अगर नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब जो होगा वो क्या होगा आपका प्लूरल होगा। रूल नंबर 22 आपको ये बताया, ठीक है। अब सुनो, रूल नंबर 23 क्या है, ठीक है। रूल नंबर 23 क्या है, देखो, रूल नंबर 23 ध्यान देना। 23 कुछ इस प्रकार है, यह है आपका रूल नंबर 23, ठीक है। सुनो, एक क्या है, जैसे देखो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में आपको प्लूरल पड़ेंगे, लेकिन इनके साथ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। आप बोलोगे ऐसे कौन कौन से नाउन है, तो मैं उसी को बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे देख रहा, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं, परंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। सुनो, जैसे देखो, ये है आपका बीमारियों के नाम, ठीक है, बीमारियों के नाम। ये देखो, ये है मिसल्स, उसके बाद ये है आपका मम्प्स, उसके बाद ये है आपका रिकेट्स, ठीक है। उसके बाद ये है आपका सिंगल्स, ठीक है। सुनो, जैसे इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसके अंत में एस है और एस है, ठीक है। तो
देखने में भले ही ये प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या होगा इसके साथ, सिंगुलर होगा। उसके बाद बीमारियों के नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये है आपका पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, ठीक है। जैसे द अरेबियन नाइट्स। उसके बाद 3 मस्कीटर्स ETC, ठीक है, ETC। सुनो, उसके बाद है आपका देशों के नाम, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद द वेस्ट इंडीज ETC। उसके बाद ध्यान देना, विषयों के नाम, जैसे सिविक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिर आपका मैथमेटिक्स। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स ETC। सुनो, हमने क्या लिखा, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं परंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे बीमारियों का नाम है आपका मिसेल्स, मम्प्स, रिकेट्स, शिंगल्स ETC। पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, 3 मस्कीटर्स। उसके बाद देशों के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज ETC। विषयों के नाम सिविक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स ETC, ठीक है। अब सुनो, हम इसे एग्जाम्पल से कैसे समझे हम बताते हैं आपको, ध्यान देना। जैसे Singles is a disease in which a person develops lots of inflamed spots round the waist, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में। देखो मैथमेटिक्स creates a kind of phobia in many
चिल्ड्रेन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान देना। बिलियर्ड्स हैज become a popular game all over the वर्ड। सुनो, ध्यान देना, क्या करना, ध्यान देना। जैसे हमने क्या लिखा, बीमारियों के नाम, पुस्तकों के नाम, देशों के नाम, विषयों के नाम, और इसमें आता है खेलों के नाम। तो खेल में जैसे कि आपका बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, ड्रॉट्स है, जिसके अंत में एस लगा हुआ होता है, तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। ध्यान देना, ये है आपका सिंगल्स, ये जो वर्ब है आपका इज, ये क्या है आपका सिंगुलर है, ये क्या है आपका सिंगुलर है, और ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर सिंगल्स देखकर आप आर मत करना, वर मत करना, हैव मत करना, वहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। इनके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, ये है आपका विषय का नाम, ये है आपका विषय का नाम, और इसके अंत में है ICS लगा हुआ, ICS लगा हुआ, ठीक है। तो जैसे ही विषय का नाम होगा, वर्ब जो होगा आपका सिंगुलर होगा। ये क्या है आपका क्रिएट्स, क्या है आपका सिंगुलर वर्ब है। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि इसके अंत में एस लगा हुआ। अगर एस लगा हुआ नहीं रहता तो ये जो वर्ब होता आपका, वो होता आपका प्लूरल वर्ब। कैसा होता, प्लूरल वर्ब होता, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्रिएट्स अ काइंड ऑफ फोबिया इन मैनी चिल्ड्रेन। उसके बाद अगर हम बात करें, बिलियर्ड्स हैज बिकम अ पॉपुलर गेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये है आपका गेम का नाम, बिलियर्ड्स क्या है आपका गेम का नाम, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका वर्ब की एक इकाई है, जिसमें हैज क्या है आपका सिंगुलर वर्ब है। और ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब सुनो, अब समझने वाला बात है क्या, ध्यान देना। जैसे देखना, रूल नंबर 23 का ये क्या है, देखो। जैसे नोट में लिखना, देखो, जिन शब्दों के अंत में ICS लगा हो और इसके पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव हो, तब वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब क्या होगा आपका, प्लूरल होगा, ठीक है। सुनो, जैसे एग्जाम्पल देखो, माय मैथमेटिक्स आर so bad
that my teacher always scolds me। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, your physics are well below the standard। ठीक है, उसके बाद the politics of these leaders are not in favor of this कंट्री। ठीक है, सुनो मैंने क्या लिखा, देखो ये है आपका मैथमेटिक्स, ये है आपका फिजिक्स, ये है आपका पॉलिटिक्स। मैंने क्या लिखा, जिन शब्दों के अंत में ICS लगा हो और इसके पहले द या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो तब वर्ब क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। सुनो, मैथमेटिक्स से पहले माई जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब क्या हुआ, आर हुआ, और ये वाक्य क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। ये है आपका फिजिक्स और इसके पहले योर, और योर है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसीलिए यहाँ पर आर जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल है, और ये वाक्य जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स, इसके अंत में ICS लगा हुआ है और इसके पहले द लगा हुआ है, इसीलिए ध्यान देना यहाँ पर ये जो आर जो है प्लूरल जो वर्ब है वो बिल्कुल ही सही है, और ये जो वाक्य है वो आपका बिल्कुल सही है। आपको इस प्रकार से चीज़ों को एनालाइज करना है आपने जहन के अंदर, और प्रश्नों का उत्तर देना है। देखते ही आंख से आंख मिलाकर आपको करना है डाउनलोड, कहाँ, परीक्षा हॉल में। अब सुनो रूल नंबर 24, रूल नंबर 24, रूल 24 आपसे बोलता है क्या, रूल 24 आपसे बोलता है क्या, सुनो। जैसे देखो ये है आपका रूल 24, रूल 24 सुनो क्या है, देखो ये बोल रहा है क्या, नाइदर ऑफ और नन ऑफ का एक कंसेप्ट है। सुनो, जैसे देखो हम इसे ए 24 का ए में पढ़ते हैं, ठीक है। सुनो, नाइदर ऑफ का इस्तेमाल दो में से एक भी नहीं, एक भी नहीं के लिए करते हैं, जबकि नन ऑफ का इस्तेमाल
2 से अधिक में से एक भी नहीं के लिए करते हैं। ठीक है, सुनो, इस बात को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो, जैसे neither of his 4 sons looked after him। ऐसा सुनो, ये क्या है? 4 सन्स है, 4 है, 2 से ज़्यादा है। नाइदर का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जब 2 में से किसी एक भी के लिए नहीं हो, वहाँ पर नाइदर करेंगे। ठीक है, अब ये है आपका 4 सन्स, 2 से ज़्यादा में से एक भी नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नॉन ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो वाक्य है आपका गलत है, और गलत है कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पर नाइदर ऑफ है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? नॉन ऑफ लगाना पड़ेगा और आपका वाक्य सही हो जाएगा। जैसे क्या करोगे, सुनो, तो क्या लिखोगे? इसे कर दोगे नॉन ऑफ। क्या कर दोगे? नॉन ऑफ। ये है आपका गलत। और नॉन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। और ये वाक्य क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये 4 2 से ज़्यादा है, उसके लिए हम करते हैं नॉन ऑफ का इस्तेमाल। क्या करते हैं? नॉन ऑफ का इस्तेमाल। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब इसी का पढ़ते हैं हम बी। इसी का बी क्या बोलता है, सुनो। इसका जो बी है वो आपसे कहना क्या चाहता है, सुनो। बी वाला जो भाग है, देखो, ए है आपका बी। ठीक है, और ये क्या है? देखो, आइदर ऑफ का प्रयोग 2 में से एक तथा 1 ऑफ का प्रयोग 2 से अधिक में से एक के लिए करते हैं। ऐसा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आइदर ऑफ दीज 5 गर्ल्स was present there। ऐसा लिखो। सुनो, ये है आपका 5 गर्ल्स, है ना, 5 गर्ल्स। ऐसा है, सुनो, ये जो 5 जो है ना वो 2 से ज़्यादा है, और 2 से ज़्यादा में से एक के लिए 1 ऑफ का इस्तेमाल करते हैं।
किसका करते हैं, वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सुनो, ये क्या है, आइदर ऑफ, ये क्या है आपका गलत, और ये जो वाक जो है ये भी क्या है आपका गलत। किसकी वजह से, आइदर ऑफ की वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 की बात हो रही है, 2 की बात नहीं हो रही है। तो इसको सुधारना कैसे लिखोगे, ध्यान देना, इसको लिखना पड़ेगा वन ऑफ दीज 5 गर्ल्स was present there। और ये वाक्य क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। ये जो वाक्य है वो क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आप सुनो, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और देखना किस प्रकार से मदद करेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो प्रश्न है उसको हल करने में। ध्यान देना, इसी में लिखना आप नोट देकर ध्यान देना। जैसे नोट में क्या लिखना, देखो नोट में लिखना क्या, देखो बोथ के साथ, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसे ध्यान देना, ऐसा है बोथ ऑफ देम। ठीक है, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक दी एग्जाम, ऐसा लिखा हो। सुनो, ये है आपका बोथ, क्या है बोथ, और क्या लग गया आपका नॉट, और नॉट की वजह से क्या हो गया आपका गलत। ठीक है, अब सुनो, बोथ का मतलब ही होता है दो, बोथ का मतलब ही होता है दो, और इसको बनाना है निगेटिव। और आप जानते हो कि दो में से किसी एक भी नहीं के लिए नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, नाइदर का। ठीक है, तो इसको कैसे सुधारोगे, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको नाइदर ऑफ देम। क्या, नाइदर ऑफ देम। सुनो, अब जैसे ही नाइदर ऑफ करोगे तो ये जो निगेटिव है वो हट जाएगा, ये निगेटिव आपका हट जाएगा और यहाँ से बन जाएगा इसका सिंपल ढांचा। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट का ढांचा है, सिंपल पास्ट का निगेटिव है, तो क्या होगा नाइदर ऑफ देम, और यहाँ पर टेक का क्या हो जाएगा, टुक, क्या हो जाएगा टुक, और ये क्या लिखा हुआ टुक दी, और क्या एग्जाम, और ये क्या है आपका सही है, ये क्या है आपका सही है। आप सुनो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आएगी। आपको अगर ये क्लास पसंद आती है तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलना, और आप अपने विचार कमेंट करके हमें बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।